महाविद्यालय में शिक्षण न हो पाने के कारण ये ऑनलाइन शिक्षण के लिए ये वीडियो है, जिसमें ये व्याख्यान एमए द्वितीय वर्ष के एमए सेकेंड ईयर के छात्राओं के लिए है। और सेकेंड पेपर हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर में है नाटक, एकांकी एवं उपन्यास। तो जो हम महाविद्यालय में पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे चंद्रगुप्त नाटक को हमने लिया है अभी अध्ययन के लिए। और ये चंद्रगुप्त नाटक रचना है जयशंकर प्रसाद की, महान नाटककार जयशंकर प्रसाद की, जो महान कवि भी हैं। और चंद्रगुप्त राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत नाटक है। जयशंकर प्रसाद के ये सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक माना जाता है, बल्कि अधिकतर आलोचक इसको ही सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकता की जो बात है वो उस समय कथानक इसका उस समय की घटनाओं से लिया गया है जब यवनों के आक्रमण संभावित है और तक्षशिला में चाणक्य गुरु के रूप में है, शिक्षक के रूप में है। वहीं पर छात्र के रूप में सिंहरण, अलका, चंद्रगुप्त भी हैं। और वहाँ पर प्रारंभ जब इसका होता है प्रथम अंक में और प्रथम दृश्य में, तो वो बातचीत है सिंहरण के और चाणक्य के, अलका के बीच में, जहाँ पर ये इस संघर्ष का पता चलता है कि यवनों का आक्रमण संभावित है, किंतु जो तक्षशिला के राजकुमार हैं आंभिक, उन्होंने उनसे संधि कर लिया है और जो द्वार है वो यवनों के लिए खोल दिया है, भारत के, आर्यावर्त के। तो वो उसके अतिरिक्त और भी जो पूरे कथानक का जो हम विश्लेषण है वो करेंगे एक एक नाटक के साथ में, और व्याख्या भी करेंगे महत्वपूर्ण अंशों की। उससे पहले मैं समझता हूँ कि इसके जो पात्र हैं उनके भी परिचय करा दिए जाएं, ताकि जब पात्रों के नाम आएँ तो फिर से उनके बारे में एक एक करके न बताना पड़े। तो जैसे कि पहला नाम जिसके शीर्षक ही जिसके नाम पर है, वो पात्र, प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इस उसका नायक है नाटक का। और कई आलोचक चाणक्य को भी मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सारा विश्लेषण करने के बाद तो चंद्रगुप्त ही इसके नायक ठहरते हैं। और नायक ये चंद्रगुप्त जो है ये वहाँ मगध, जहाँ नंद वंश का शासन था, तो मगध में ही मगध के ही रहने वाले हैं, ये निवासी हैं। और अभी तक्षशिला में ये इनकी शिक्षा चल रही है और ये इनके गुरु हैं चाणक्य। तो ये हुआ चंद्रगुप्त का परिचय। चंद्रगुप्त ही यवनों के आक्रमण से राष्ट्र को, आर्यावर्त को बचाते हैं, और उनके मार्गदर्शक की भूमिका में हैं चाणक्य। और चाणक्य उनको न केवल मार्गदर्शन देते हैं बल्कि उनके साथ अन्य कई जो हैं राजवंशों को, अन्य कई सेनाओं को एकत्र करते हैं और उनको मजबूत करते हैं। उनके चंद्रगुप्त एक तरह से उनके लिए जो मुख्य नायक उनको बनाने का जो श्रेय है वो चाणक्य को जाता है। अब चाणक्य के बारे में इतना बता रहे हैं तो अगला जो नाम आता है वो चाणक्य हैं। इसके मुख्य पात्र जो शिक्षक हैं तक्षशिला में, और वो राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने अपने को पूरा समर्पित किया हुआ है। और चंद्रगुप्त उनके नायक के रूप में उनके सामने, चंद्रगुप्त के समक्ष जो भी कोई बाधा आती है उस बाधा को चाणक्य दूर करने का प्रयास करते हैं। ये चंद्रगुप्त और सिंहरण इत्यादि के
तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। और राक्षस, राक्षस ये मगध वंश के या मगध के शासक कह लीजिए, मगध के शासक नंद के सेनापति, नंद का सेनापति है। आंभीक ये तक्षशिला के राजकुमार हैं। इसके पहले राक्षस के बारे में थोड़ा ये बता दें, ये मगध के शासक नंद के सेनापति हैं। इनकी जो भूमिका है वो भी नाटक में विशाल है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी की और अधिक हो सकती थी, क्योंकि राक्षस की भूमिका है पूरे उस दौरान, क्योंकि ये एक ऐतिहासिकता लिए हुए नाटक है। इसके अधिकतर पात्र जो है ऐतिहासिक हैं। इसमें अभी तक जो नाम लिखे हैं हमने वो ऐतिहासिक पात्र ही हैं। तो राक्षस के ऊपर पूरा एक संस्कृत में ही नाटक मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, जिसके नायक ही राक्षस हैं। यानी कि बहुत ही ये सशक्त सेनापति थे नंद वंश के, और उस दौरान की घटनाओं में इनकी भूमिका नकारात्मक रही है चंद्रगुप्त नाटक में, लेकिन प्रबल थी। और इसके बाद आंभीक जो तक्षशिला के राजकुमार हैं, ये भी सिकंदर का स्वागत करते हैं, तो यहाँ एक तरह से नकारात्मक भूमिका में है। और फिर आता है नाम अलका का। अलका एक जो है जो स्त्री पात्र हैं इस नाटक में, उनमें प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये इनका चरित्र भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, और जो लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है अलका ने। अलका चंद्रगुप्त के और सिंहरण के साथ मिल करके, इसमें अभी तक सिंहरण का नाम नहीं आया जो एक प्रमुख पात्र है और पहले आना चाहिए, तो हम इधर सामने लिख दे रहे हैं सिंहरण। ये मालो राजकुमार हैं, और ये वहीं पर तक्षशिला में चंद्रगुप्त के साथ ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चाणक्य इनके गुरु हैं। और जो प्रारंभ में संघर्ष की जो सूचना है वो मिलती है, तो सिंहरण और आंभीक के मध्य जो एक छोटा संघर्ष होता है, विवाद होता है कि आंभीक ने क्यों उसको स्वागत किया है यवनों का। यवन का अर्थ है कि यूनान के लोग, जो विदेशी लोग जो भारत में आर्यावर्त में जो प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, तो सिंधु के जो आंभीक तक्षशिला के जो राजकुमार थे, तो उसी वजह से सिंहरण उनका विरोध करता है और दोनों के बीच में एक बहस होती है। अलका सिंहरण का साथ देती है। अलका भी जो है वो तक्षशिला की राजकुमारी है, लेकिन वो अपने आंभीक के साथ में नहीं है, अपने भाई के, बल्कि वो जो है सिंहरण के और चंद्रगुप्त के साथ मिल करके राष्ट्र के लिए वो तत्पर है। एक जो प्रसिद्ध गीत है इस नाटक में, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वो इन्हीं अलका के द्वारा ही गाया गया है। और इसके पश्चात अन्य प्रमुख पात्रों में हैं, वो हैं नंद हैं, मगध नरेश, कार्नेलिया जो है ये
सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हैं। तो सेल्यूकस का परिचय अपने आप हो गया कि सिकंदर के सेनापति और सिकंदर जो यूनान नरेश थे, यूनान का राजकुमार कह सकते हैं, और मालविका सिंधु की राजकुमारी। ये भी मालविका भी चंद्रगुप्त का साथ देती है और पूरे इस जो भी यवनों के ऊपर विजय होती है, राष्ट्र को बचाने का जो प्रयास होता है, उसमें चंद्रगुप्त, चाणक्य, अलका, सिंहरण के साथ साथ मालिका भी एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। और मालविका जो है, मालविका अपने प्राण भी न्यौछावर कर देती है चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए। तो इसके बाद कल्याणी है। ये कल्याणी पूरी तरह से एक काल्पनिक पात्र है इसमें, जिसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह नंद की पुत्री है। और पर्वतेश्वर एक प्रमुख पात्र है, पर्वतेश्वर, जिसका जो भी, ये भी कल्पना का ही वो है। इसमें इसको जो नाम इतिहास में जो नाम मिलता है वो पोरस या पुरु नाम मिलता है, पोरस या पुरु। उसी को पर्वतेश्वर के रूप में इसमें चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने लिया है। तो ये प्रारंभ में तो ये भी सहायक के रूप में होते हैं सिकंदर के, लेकिन बाद में चाणक्य के प्रयासों से ये चंद्रगुप्त का साथ देते हैं और नंद के अत्याचार से मुक्त कराने में चंद्रगुप्त की और चाणक्य की सहायता करते हैं, और फिर यवनों से रक्षा में भी ये सहयोग देते हैं। तो और अभी जो और गौण पात्रों में, यानी कम मुख्य पात्रों में, एक सुवासिनी का नाम आता है। ये वैसे प्रमुख पात्रों में ही गिनी जाएगी। ये सुवासिनी राक्षस से इनका विवाह होता है, राक्षस की प्रेमिका मान सकते हैं। इस तरह से ये थे इस नाटक के प्रमुख पात्र। और अब नाटक के एक एक अंग के बारे में बताते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, हम जो है वो कल आपको इसको आगे बढ़ाएंगे, इस नाटक को। उसके बाद फिर इसके जो समीक्षात्मक, आलोचनात्मक प्रश्न हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे।